डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 9th में या लेवल 1 में ऑलरेडी कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि प्लम्बिंग में कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं, कौन से मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं। हमने प्लम्बिंग पाइप्स के बारे में पढ़ा हुआ है, मेजरमेंट और सिंबल्स के बारे में पढ़ा हुआ, और जो पाइपिंग फिक्सचर्स है, जॉइंट्स, वाल्व्स एक्स्ट्रा, उनके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे प्लम्बिंग से रिलेटेड कुछ प्रोसेसेस या प्रोसीजर्स के बारे में, जैसे कि कटिंग, थ्रेडिंग, जॉइनिंग और टेस्टिंग ऑफ पाइपलाइंस। प्लम्बिंग में सबसे मेन जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो होती है पाइप्स, और एज़ पर रिक्वायरमेंट जो हमें पाइप का साइज़ यूज़ करना होता है, हम आप पाइप को उसी हिसाब से काटते हैं और उसी लेंथ तक काटते हैं। पाइप को हम या तो मैन्युअली काटते हैं या किसी मशीन की मदद से काटते हैं। पाइप कटिंग के दौरान हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लेंथ हमें पाइप की चाहिए, हमें उस लेंथ पर या उस जगह पर एक मार्क लगा देना चाहिए, ताकि हम पाइप को उसी साइज़ के बराबर काट सकें, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। पाइप कटिंग के लिए हम बहुत से टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ टूल्स ऐसे हैं जो हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पाइप कटर, हैकसॉ और व्हील कटर। जो पाइप कटर है वो हम थिन पाइप्स को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्प्रिंकलर पाइप्स जो थिन होती हैं तो पाइप कटर से इजीली कट हो जाती हैं। उसके बाद आता है हैकसॉ। हैकसॉ को हम मेटल पाइप्स के लिए भी और प्लास्टिक पाइप्स कट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अलबत्ता ये है कि जब हम हैकसॉ इस्तेमाल करें तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हैकसॉ को हम प्रॉपरली पकड़ें ताकि वो कट अच्छे से लगे। उसके बाद आता है व्हील कटर। व्हील कटर जनरली थिक पाइप्स को काटने के लिए इस्तेमाल होता है। व्हील कटर में एक शार्प व्हील होता है जिसकी मदद से हम पाइप्स को कट करते हैं। इसमें एक एडजस्टेबल जॉ ग्रिप भी होता है जिससे हम पाइप्स को होल्ड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन दियर साइज। जब हम व्हील कटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम इसको कंटिन्यूसली रोटेट करते हैं जब तक नहीं ये पूरी पाइप को कट कर ले। और जब पाइप कट हो जाती है तो एंड्स पे बर्स पाए जाते हैं और जो बाद में प्रॉब्लम्स खड़ी करते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि आफ्टर कटिंग हम उन बर्स को रिमूव करें। बर्स को हम आम अल्फाज में कह सकते हैं कि वो वहाँ पे खुरदुरापन रहता है, कि हमें उस खुरदुरेपन को दूर कर देना चाहिए।